हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड डाटा मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। वहाँ से डायरेक्ट मैं जाता हूँ टर्बो C++ की तरफ। तो मैंने इस पर क्लिक करके मैंने इसको ओपन कर लिया है। मैं डायरेक्ट चलता हूँ टर्बो C++, देन मैंने स्टार्ट कर दिया है। यदि मैं बात करूँ कि इसके कैरेक्टर सेट की, इसको तो मैं इसको पूरा मैं हटा देता हूँ। मैं यहीं से मैं अपना काम स्टार्ट करेंगे। सॉरी, 1 मिनट। यदि मैं बात करूँ मैं कैरेक्टर सेट की, तो कैरेक्टर सेट होता क्या है इसमें? कैरेक्टर सेट हमारे टोटल 4 टाइप्स के ऐसे कैरेक्टर सेट है जो हर एक प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। जैसे कि लेटर का हमें यूज़ करना चाहिए, डिजिट्स का यानी कि डिजिटल एंड डिजिट्स का हमें यूज़ करना, 1 मिनट यार, डिजिट्स का यूज़ करना चाहिए हमें, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स होता है हमारा, एंड लास्ट जो हमारा है वाइट स्पेसिस। अब कभी किसी प्रोग्राम में होता है कि हमें इन चीज़ का कभी यूज़ करना होता है, कभी यूज़ नहीं करना होता है। ओके, सो बेसिकली जो ये कैरेक्टर्स है इसका हम यूज़ करते हैं एक फॉर्म में, यानी कि एक वर्ड के फॉर्म में, नंबर में हो या फिर एक्सप्रेशन, डिपेंड्स होता है उसके कंप्यूटर पे। एग्जांपल में आपको बाद में बताऊँगा। ये तो हमारा हो गया कुछ हो गया कैरेक्टर सेट। ओके, यदि मैं बात करूँ स्पेशल कैरेक्टर्स की, तो स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? पहला हमारा कोमा हो सकता है, हो सकता नहीं, कोमा है हमारे कोमा होगा। उसके बाद हमारा एक हो गया ये पीरियड होगा हमारा ये। और यदि मैं बात करूँ सेमी कोलन हो गया हमारा ये, सेमी कोलन हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा। अब उसके बाद एपोस्ट्रोफी हो गया हमारा। उसके बाद डबल कोटेशन हो गया हमारा। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया हमारा। कई सारे ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स है। अब अब इसके अंदर मैं बात करूँ, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, कई सारे इसमें ऑपरेटिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी है इसके अंदर कई सारे। और इसके अंदर हमारे जितने जो कैरेक्टर सेट है वो भी सब इसमें इंक्लूड होते हैं हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स में। ओके, यदि हम बात करें इसमें कई सारे ऐसे ऑपरेटर्स है, जैसे कि हमारा हो गया एम्परसन हो गया हमारे। आपके कीबोर्ड में कई सारे सिंबल होंगे, वो सारे हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए। ओके, ऊपर में F1 F2 F3 के नीचे हमारे जितने भी जो नंबर्स आते हैं 1 2 3 4, वहाँ पर एपोस्ट्रोफी, एम्परसन, @ हैश, डॉलर, ये सब हमारे एक स्पेशल कैरेक्टर्स हो जाता है। ओके, यदि मैं बात करूँ टोकन की, यहाँ पर मैं कर देता हूँ मैं। यदि मैं बात करूँ टोकन की, एक मिनट, सी के कुछ टोकन्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं सी के टोकन्स? तो मैं इसको बीच में लिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सी के जो टोकन्स होते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टोकन। ओके, तो पहला जो हमारे पास जो टोकन आता है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। पहला जो हमारा टोकन होता है वो होता है हमारा कीवर्ड्स हमारा हो गया, कीवर्ड्स पहला टोकन हो गया। ओके, एंड देन जो सेकंड टोकन है हमारा, सेकंड टोकन हो गया हमारा आइडेंटिफायर्स हो गया हमारा, FIERS, आइडेंटिफायर्स हो गया। ओके, जो सेकंड हमारा कीवर्ड्स हो गया। और जो थर्ड है हमारा, वो हमारा हो गया कांस्टेंट हो गया। ओके,
हमारा हो गया कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट। ओके ओके 3 हो गया। अब देन अगला जो हमारा है, अगला हो गया हमारा स्ट्रिंग हो गया। 4th नंबर पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो गया। 5th नंबर पे हमारा हो गया स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल्स हो गया हमारा 5th नंबर पे। एंड 6th नंबर पे जो हमारा लास्ट है वो हमारा हो गया ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारा कौन कौन सा हो गया, एक मिनट, ऑपरेटर्स, ठीक है हाँ। अब ऑपरेटर्स की मैं बात करूँ तो हमारा एक मैं सिंबल्स में थोड़ा आइडेंटिफाई कर देता हूँ मैं। जो हमारे कीवर्ड्स हो गया, कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं हमारे, एक फ्लोट होता है हमारा, फ्लोट हो गया हमारा, एंड हमारा हो गया वाइल हो गया, एंड सिंपल एंड दिस, ये हमारा सिंपल सा है कीवर्ड्स का। ओके अब देखते हैं अब हम अगला जो हमारा आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिटी था यार, IDENTIFI आइडेंटिफायर्स, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा हो गया हमारा, आइडेंटिफायर्स के अंदर हमारा हो गया जैसे मेन अमाउंट हो गया, मेन अमाउंट, मेन अमाउंट्स हो गया। ओके हमारा अब यदि मैं बात करूँ कांस्टेंट की, अब कांस्टेंट में कौन कौन सा हमारा, एक मिनट, कांस्टेंट में, अब कांस्टेंट में हमारा जैसे कोई भी नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, -1 हो, -1, -2, सॉरी -2 एंड सो ऑन, कई सारे हो सकते हैं ऐसे। कांस्टेंट हमारा नंबर होता है। ओके 35 113 मैंने जितने भी सब नंबर हमारे कांस्टेंट कहलाएंगे। ओके अब यदि मैं बात करूं स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग क्या है हमारा, कोई भी कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सीक्वेंस सेट, जो सीक्वेंस हो, जो सीक्वेंस हो, जैसे कि हो गया एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में मैंने लिखा अमित, ये एक स्ट्रिंग है हमारा। ओके ईयर्स हो गया हमारा, नहीं ज़्यादा नहीं, और मैं अपना नाम ले देता हूँ मैं, जुल्फ़िकार, ये भी एक स्ट्रिंग हो गया। अब डायरेक्ट मैं ABC कर देता हूँ, ये पूरा A से लेकर Z तक, A से लेकर Z तक जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं सीक्वेंसली, वो हमारा कहलाता है स्ट्रिंग। ओके तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। एक मिनट, जैसे कि मैं बोल रहा था, हाँ अरे यार शिट 1 मिनट, ठीक ओके अब स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करूँ मैं, एक मिनट सॉरी, ठीक है। अब मैं यदि स्पेशल सिंबल्स की बात करूँ तो स्पेशल सिंबल्स में हमारा कौन कौन सा आता है, ब्रेसेस, ब्रैकेट एंड कई सारे ऐसे, ये सब हमारा स्पेशल सिंबल्स है, ठीक है ना। कीबोर्ड्स में कई सारे ऐसे सिंबल है, सारे हमारा सिंबल है, प्लस माइनस, ऑपरेटर, हैश, एपोस्ट्रोफी, क्वेश्चन मार्क, डबल कोटेशन एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम बात करें, यदि हम ऑपरेटर्स की बात करें, ऑपरेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, प्लस हमारे हो सकते हैं, हो सकते नहीं है हमारे, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और कौन सा डिवाइड हो गया हमारा, कहाँ गया डिवाइड, चलो कोई नहीं, डिवाइड हो गया हमारे, कोई से मान लो डिवाइड, ये सब हमारे हो गए ऑपरेटर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो गाइज यदि जिसको ये लिखना होगा, नोट करना होगा तो नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके, जब तक मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। ठीक, ये तो हमने सी टोकन्स के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ से मैं देखता हूँ, देखते हैं हम कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। अब कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट होता क्या है। अब मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो कांस्टेंट ये दो टाइप्स के होते हैं। जो पहला हमारे जो टाइप्स का हो गया, पहला हो गया हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है।
ये हमारा न्यूमेरिकल कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो गया। एंड जो सेकंड है हमारा, सॉरी सेकंड जो हमारा है वो है कैरेक्टर, कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। अब यदि मैं न्यूमेरिक कांस्टेंट की यदि मैं बात करूँ तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक इंटीजर कांस्टेंट होता है हमारा, जो पहला है इसका आई करके कर देता हूँ मैं, ठीक है, आई करके मैं पहला कर देता हूँ मैं। तो मैं इसका पहला करूँ, मैं इसका दो टाइप्स के होते थे। पहला है इंटीजर, इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट। एंड जो दूसरा है वो हमारा रियल कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। ओके, ये तो हमारे दो टाइप्स के थे, ठीक है। अब यदि मैं कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करूं तो ये भी दो टाइप्स के हैं हमारे, जिसमें से पहला है हमारा सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर सेट कांस्टेंट, कांस्टेंट। ओके, अब जो सेकंड जो हमारा है, सॉरी मेरे को ये लगाना था, मैं भूल गया, कोई नहीं, वो देख लेना। मैं इसको रिमूव करके आई लगा देता हूँ मैं, चलो। और जो सेकंड है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। आई होप कांस्टेंट के बारे में आपको पता चला होगा कि कांस्टेंट कितने टाइप्स के कांस्टेंट। अब यदि मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट ये रिफर करता है फिक्स वैल्यू को जिस यानी कि एग्जीक्यूशन के द्वारा हम उसको चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम के अंदर, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कांस्टेंट इज सी रिफर टू फिक्स्ड वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। और ये सपोर्ट करता है कई सारे कांस्टेंट को, जो मैंने अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। रियल कांस्टेंट, अब देखो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इंटीजर कांस्टेंट। अब देखो यहाँ से ना हम लॉजिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट यानी कि नंबर से रिलेटेड है, ओके। और यहाँ पर कैरेक्टर कांस्टेंट जो सिंबल से या फिर स्ट्रिंग से रिलेशन में रखता है, ओके, संबंध रखता है इससे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ओके गाइज, तो कांस्टेंट में बस इतना ही है गाइज। यदि आपने ये सब नोट करना है तो प्लीज़ इसको नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। तो हम अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जो हमारा अगला जो अब हमें पढ़ना है वो वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स होता क्या है? पहला नंबर कि वेरिएबल्स हमारे एक डाटा नेम होता है। वेरिएबल्स का कोई भी किसी भी डाटा नेम हो सकता है। एग्जांपल में जैसे बताऊं मैंने आई मीन आर। अब आर के अंदर मैंने 10 असाइन किया है, ओके, 10 असाइन कर दिया 10। तो आर क्या हमारा एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर मैंने 10 यानी 10 नंबर असाइन कर रखा है, ठीक है। अब आर है हमारा क्या है? आर इज अ वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, ओके। अब देखो यदि मैं बात करूं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हर एक प्रोग्रामर्स को याद रखना चाहिए। दैट फर्स्ट दे मस्ट बिगिन विद लेटर, कि हमें स्टार्टिंग लेटर से करना चाहिए। एंड कुछ सिस्टम जो परमिट करता है अंडरस्कोर एंड फर्स्ट कैरेक्टर्स, जैसे कि कुछ हमें जैसे यूज़ करना चाहिए, यूज़ फर्स्ट नंबर लेटर्स यूज़ करना चाहिए हमें, या फिर एंड अंडरस्कोर या फिर अंडरस्कोर हमें यूज़ करना चाहिए। अब अंडरस्कोर ये है, शिफ्ट प्लस जहाँ पे माइनस का है सिंबल वहाँ पे क्लिक करोगे तो अंडरस्कोर हो जाए, अंडरस्कोर का ऑप्शन आ जाएगा, ओके। अब जिसके अंदर हमें कुछ 31 कैरेक्टर्स लेंथ रिकॉग्नाइज होती हैं इसके अंदर। और इसमें हमें क्या क्या यूज़ नहीं करना चाहिए? पहला नंबर, इट शुड नॉट बी कीवर्ड्स एंड वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड। इसमें वाइट स्पेस हमें अलाउ नहीं चाहिए, ओके। यदि स्पेस लगाना तो आप उसमें अंडरस्कोर लगाकर कर सकते हो। आई होप वेरिएबल्स के बारे में भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट हो रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना मुझे, ऐसा करता हूँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यदि किसी को लिखना होगा तो मेरी वीडियो को पॉज करके उसको लिख लेना, ओके।
चलो, अब यदि मैं बात करूं डाटा टाइप्स की, डाटा टाइप्स, 1 मिनट। अब डाटा टाइप्स की बात करूं तो डाटा टाइप्स है क्या हमारा। सो डाटा टाइप्स हमारे मेमोरी का वो पार्ट्स है जहाँ पर हमारे जितने भी जो डाटा है वो स्टोर होते हैं एंड वो हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं आपको। सो एक्चुअली स्टोरेज रिप्रेजेंट एंड मशीन इंस्ट्रक्शन टू हैंडल कांस्टेंट डिफर फ्रॉम मशीन टू मशीन, ओके। और यदि मैं बात करूँ तो जो एप्लीकेशन है ये 3 क्लासेस यानी कि डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, जिसे हम ANSI कहते हैं, ओके। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी, जी मैं इसकी 1 मिनट, इसकी मैं बात करूं तो ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट 3 डाटा टाइप्स, 3 क्लासेस डाटा टाइप्स। तो ये 3 क्लासेस के डाटा टाइप्स को ये सपोर्ट करता है। पहला जो है हमारा, पहला है प्राइमरी डाटा टाइप्स एंड सेकंड है हमारा डिराइव्ड डाटा टाइप्स। मैं डाटा टाइप्स नहीं लिख रहा, ओके, आप लिख लेना उसको। देन थर्ड है हमारा यूजर डिफाइन डाटा टाइप्स, जो यूजर डिफाइन कर सकता है उस डाटा टाइप्स के बारे में, ओके। के डाटा टाइप्स में हमारा यही है। जहाँ गाइज यदि आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि मुझे इस प्रोग्राम से एग्जिट कैसे लेना है, तो डायरेक्ट जाना ऑप्शन में, विंडो में, 1 मिनट, ऑप्शन में, हाँ मैं भूल गया, 1 मिनट, 1 मिनट, कहाँ गया, चलो मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर है वो। तो डायरेक्ट यदि इस प्रोग्राम से एग्जिट लेना है तो Alt+X फॉर एग्जिट के लिए कौन सा प्रोग्राम करना है हमें, Alt+X, ये प्रोग्राम एग्जिट हो गया हमारा, ओके। अब मुझे एक और चीज़ इसमें दिखाना था, जैसे मैंने डाटा टाइप्स के बारे में, तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ, मैं अपना 1 मिनट, ठीक है। तो गाइस तो मैं अपने ब्राउज़र में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैं डाटा टाइप्स आर्किटेक्चर, सॉरी, कोई नहीं, जावा की जगह सी करना था मुझे। अब इसको मैं सी कर देता हूँ, वहाँ पर ऐसे सब में सेम है हमारा, ओके, सी लैंग्वेज। चलो अब हम चलते हैं यहाँ पर, ओके गाइस। सो ये देखिए, और यहाँ पर डाटा टाइप्स कई सारे हैं, यहाँ पर यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सो ऑन, यहाँ पर रेंज भी लिखी होगी यहाँ पर, ओके। अभी देखो कैर की जो साइज़ है 1 बाइट्स का है, जिसकी साइज़ क्या है, रेंज क्या है, 128 to 127, एंड अनसाइन कैर का 0 से लेके इतना लॉन्ग का इतना, एंड सो ऑन। ये आपको सारा यहाँ पर डाटा टाइप्स मिल जाएगा, ओके। तो गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत जल्दी आने वाली है। तो हाँ गाइज, अभी तक मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना। और हाँ गाइज, यदि कोई प्रॉब्लम होगी और जिसने भी मेरी यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ मैंने यहाँ तक वीडियो देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें। जब तक हम मिलते हैं, थैंक्स, ठीक है, बाय, अपने नेक्स्ट वीडियो में।